सांसद प्रत्याशियों को लेकर कल हमने जो बातें, कल मतलब 1 मार्च को, 1 मार्च कल हमने जो कहा वही नाम आपको आज इस सूची में देखने को मिलेंगे, यानी कि बाकी सभी जगह नए प्रत्याशी आपको मैदान भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखेंगे। यानी कि विजय बघेल और सुनील सोनी की संभावना अभी तक बनी हुई है, अभी तक सेफ है। आगे अपन इसमें चर्चा करेंगे जी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे बड़ी भाजपा की नेत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सरोज पांडे, उनके नाम की बेहद चर्चा है, चर्चा ही नहीं है, लगभग ये तय माना जा रहा है। आज लगभग शाम को 6-6:30 बजे के आसपास सूची घोषित की गई है जी। 545 में 155 नामों जी का ऐलान किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 195 सबसे सरप्राइजिंग नाम। हालांकि कल उस नाम पर बातें अच्छी से गीत बता भी दिए थे कि रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल हो सकते हैं, घड़ा जो है चाहता है, और आपकी बातें सच हो गई क्योंकि इस पर कोई बात नहीं करता। कल आपने कह दिया सरोज पांडे उनके चहेती नेता जी, कोरबा से पार्टी का बड़ा चेहरा बनकर कल उनकी टिकट भी आपने डिक्लेयर कर दी। हाँ, लगभग हो ही गया था। केवल बहुत छोटी इकाई ग्राम पंचायत की, जिसके मुखिया और सरपंच होते हैं, उनको भी पार्टी ने अवसर दिया है जी। तो कुल मिलाकर के प्रदेश के बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना है तो भूपेश बघेल की पहली पसंद राजनांदगांव होगी। मुकाबला जबरदस्त होगा, कांग्रेस के लिए बहुत जबरदस्त होगा जी। बीजेपी हर बार सरप्राइज करती है, इस बार भी सरप्राइज कर दी है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में नए चेहरे को मौका देकर सरप्राइज की थी, उसी प्रकार आज भी, यानी कि आज जो तारीख है 2 मार्च, दिल्ली से लिस्ट जारी हुई है 195 सांसद प्रत्याशियों की। इस 195 सांसद प्रत्याशियों की जो लिस्ट आई छत्तीसगढ़ के 11 सांसद प्रत्याशियों की, सभी नाम चौंकाने वाले थे, सिर्फ 2 नाम को छोड़ के। इसके अलावा भिलाई टाइम्स ने जो कल जो बताया था, आलोक तिवारी जी के एनालिसिस के मुताबिक, आलोक जी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो बातें कही थी प्रत्याशियों के बारे में, वो बातें सच हुई थी। उसी तरीके से सांसद प्रत्याशियों को लेकर कल हमने जो बातें, कल मतलब 1 मार्च को, 1 मार्च कल हमने जो कहा वही नाम आपको आज इस सूची में देखने को मिलेंगे, यानी कि बीजेपी के जो 11 सांसद प्रत्याशी हैं उन नामों पर हम कल मंथन कर चुके थे, बातें कर चुके थे, और आज वही नाम लिस्ट में आ गए, एक आध को छोड़ के, क्योंकि बस्तर को लेके मैं देखिए यशवंत, अपन लोगों ने दावेदारों के नाम बताए थे, जिनकी संभावना ज्यादा है, इस पर चर्चा किए थे। हम लोगों ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी जी। ठीक है, अनुमान तो अनुमान ही रहता है बिल्कुल, लेकिन 99% एक्यूरेसी रही है। समीकरण लगभग बिल्कुल उसी के आसपास रहा है जी। और मैं आपको बता दूं यशवंत, जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिस बैठक में नरेंद्र मोदी जी खुद उपस्थित थे जी, और आज लगभग शाम को 6-6:30 बजे के आसपास सूची घोषित की गई है जी। 545 में 155 नामों जी का ऐलान किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 195 नामों की घोषणा की गई है जी, जिसमें बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार हैं। 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को इस सूची में शामिल किया गया है। बिल्कुल 28 महिलाओं को 195 में मौका दिया गया है जी। 47 यूथ हैं, बिल्कुल 50 से कम साल, 50 से कम के हैं जी। 27 नाम अनुसूचित जाति से हैं जी। 18 प्रत्याशी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं जी, और 57 नाम ओबीसी हैं जी, क्योंकि देश में अभी ओबीसी फैक्टर जी बड़े उस पर चर्चा हो रही है जी। तो ओबीसी लोगों समुदाय को 2 पूर्व सीएम हैं, 2 पूर्व सीएम हैं। ठीक है। सबसे सरप्राइजिंग नाम, हालांकि कल उस नाम पर बातें अच्छी से गीत बता भी दिए थे कि रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल हो सकते हैं, घड़ा जो है चाहता है, और आपकी बातें सच हो गई क्योंकि इस पर कोई बात नहीं करता। कल आपने कह दिया यशवंत, एकदम बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत बड़ा नाम है यशवंत, और 8वीं बार के विधायक हैं वो जी। मैं आपको बताया था कि मीटिंग जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो रही थी, तो एक प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे हुआ था जी, सारे प्रत्याशियों, संभावित प्रत्याशियों का जी। तो बृजमोहन अग्रवाल जी की फोटो जैसी सामने आई और रायपुर पे चर्चा शुरू हुई, तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद लोगों से पूछा कि कितनी बार के विधायक हो चुके हैं। उनको पता है कि लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल से व्यक्तिगत तौर पे वो परिचित थे जी। तो उन्होंने पूछा कि कितने बार किए, तो 7 बार या 8वीं बार लड़ने जा रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि कब तक ये विधायक ही रहेंगे, बस वो लाइन, वो वहां से बृजमोहन अग्रवाल जी के दिल्ली की सफर जो शुरुआत हो गई थी कि मोदी जी के दिमाग में आ गया था कि बृजमोहन जी को इस बार विधानसभा तो लड़ा रहे हैं जी, पर उनको आगे के दिल्ली लेके आना है। तो अच्छी सोच के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने बृजमोहन अग्रवाल पे भरोसा जताया है। सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीते थे, अभी 67,000 से ऊपर मतों से चुनाव जीते हैं जी।
ब्रिजमोहन अग्रवाल की को लेकर के एक अच्छी बात यह है यशवंत कि रायपुर राजधानी के लोगों को एक मुश्त पहली बार उनको वोट देने का मौका मिलेगा। अभी तक वो दक्षिण के विधायक रहे, दक्षिण के लोग ही दे पाते थे, लोग ही वोट दे पाते थे। और जब परिसीमन नहीं हुआ था तो रायपुर दक्षिण और रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण ये विधानसभा हुआ करती थी। लेकिन अब वहाँ 4 विधानसभा है, तो चारों विधानसभा के लोगों को एक मुश्त, मतलब ब्रिजमोहन अग्रवाल के तो एक बड़ा मुकाबला वहाँ देखने को मिलेगा। कांग्रेस के लिए अभी चुनौती है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल को वहाँ कौन टक्कर दे पाएगा, कौन खड़ा हो पाएगा। चैलेंज हो गया कांग्रेस के सामने, चैलेंज हो गया है। मेरा जहाँ तक मानना है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल एक बेहतर प्रत्याशी होंगे और कोई समीकरण वो वहाँ काम करने वाला नहीं है। वहाँ मोहन की तरह बजाएंगे, बंसी बजाएंगे, ऐसा लगता है। राजनांदगांव संतोष पांडे रिपीट हुए। कल आपने आशंका कह दी थी कि संघ चाहता है, संघ चाहता था कि संतोष पांडे जी राजनांदगांव से फिर से उम्मीदवार हों। तो संतोष पांडे की उम्मीदवारी को संघ के प्रेशर की वजह से वहाँ अवसर मिला है। संतोष पांडे के सामने चुनौतियाँ बहुत है यशवंत, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। बहुत दमदारी से और सजगता के साथ वहाँ पर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरी जो सूचना है वो ये है कि कांग्रेस वहाँ अगर कोई बड़ा निर्णय हुआ तो भूपेश बघेल ही कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर कोई स्थानीय दमदार प्रत्याशी की तलाश कांग्रेस नहीं कर पाई और कांग्रेस का ऊपर का नेतृत्व हाईकमान जो है वो अगर ये तय कर ले कि बड़ा कोई चेहरा चुनाव लड़ाना है या बड़े नेताओं को, स्थानीय पे जो बड़े नेता हैं वहाँ पे, या नहीं प्रदेश के बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना है, तो भूपेश बघेल की पहली पसंद राजनांदगांव होगी। मुकाबला जबरदस्त होगा, मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा। विजय बघेल की टिकट आप पहले फाइनल कर चुके थे। विजय बघेल जी को लेकर के कोई संशय की स्थिति नहीं थी। बिल्कुल, उसकी वजह ये थी यशवंत की विजय बघेल जी ने पार्टी की सारी जिम्मेदारियों को, केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं को, सारे टास्कों को उन्होंने पूरा किया था। पाटन से चुनाव लड़ा, दमदारी से चुनाव लड़ा। बिल्कुल, जो घोषणा पत्र समिति के संयोजक की भूमिका उनको मिली थी, जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनी उसमें भी विजय बघेल जी की बड़ी भूमिका रही। तो इसलिए विजय बघेल जी को फिर से मौका मिला है। उनके समर्थकों में और खास करके भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत प्रसन्नता का वातावरण है। यशवंत, आज दुर्ग जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए दोहरी खुशी का दिन। सरोज पांडे उनकी चहेती नेता कोरबा से पार्टी का बड़ा चेहरा बनकर, कल उनकी टिकट भी आपने डिक्लेयर कर दी। हाँ, लगभग हो ही गया था। केवल औपचारिकता बची थी। जातिगत समीकरण के कारण मेरे को एक संशय था कि 2 ब्राह्मणों को एक साथ कैसे अवसर मिलेगा। बीजेपी है, पार्टी ने सरप्राइज किया है और एक बड़े चेहरे के तौर पर सरोज पांडे को कोरबा से मैदान में उतारा है। कोरबा की चुनौती केवल सरोज पांडे की चुनौती नहीं है यशवंत, अब वो पार्टी का सामूहिक टास्क होगा कि वो एक चैलेंजिंग सीट है, क्योंकि वहाँ जो अभी सांसद हैं ज्योतिषनाम महंत, वो चरणदास महंत जी की पत्नी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे, मनमोहन सरकार के में केंद्रीय मंत्री रहे और महंत जी की अपनी प्रतिष्ठा उस सीट पे है। तो ऐसी स्थिति में कोरबा संयुक्त टास्क भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। अब देखना ही है कि वहाँ मुकाबला किस तरीके का होता है। बिलासपुर में आपने कल कह दिया था कि साहू सीट हो तो तूफान साहू और वहाँ पे लखन साहू है, लेकिन तोखन की लॉटरी लगी है। 54 साल की उम्र है और विधानसभा प्रत्याशी रहे लोरमी से 18 में। छत्तीसगढ़ के जो 11 प्रत्याशी हैं यशवंत, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 सांसदों को मौका मिला, एक संतोष पांडे जी को और दूसरा विजय बघेल जी को। बाकी सारे नए लोग हैं। हाँ, हम लोगों ने कहा था कि 3 से 4 महिला प्रत्याशी हो सकती हैं, 3 महिलाओं को भी मौका मिला है। दूसरा सबसे बड़ी चीज यशवंत की भारतीय जनता पार्टी ने सरप्राइज किया है। जमीन के जो उनके कैडर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको ये संदेश देने में भाजपा सफल हो गई है कि छोटे कार्यकर्ताओं को भी, बस्तर से महेश जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको भी अवसर मिलेगा। महेश जिनका आप नाम ले रहे हैं, 2014 से 19 सरपंच रहे। सरपंच बहुत छोटी इकाई है ग्राम पंचायत की, जिसके मुखिया और सरपंच होते हैं, उनको भी पार्टी ने अवसर दिया है। तो कुल मिलाकर के भाजपा ने फिर सरप्राइज किया। लगभग सारे नए चेहरे हैं। बिल्कुल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, ये चौंकाने वाला नाम है। बसना विधायक रही, पहले बसना से विधायक रही और वहाँ जातिगत समीकरण को ध्यान में रख करके उम्मीद की जा रही थी कि साहू या कुर्मी समाज या यादव समाज, अगरिया समाज से आती है, अवसर मिलेगा। तो
रूप कुमारी चौधरी एक चौंकाने वाला बिल्कुल फैसला है। बाकी भोजराज नाग आपने कल कांकेर में पहले नाम सबसे इनका नाम लिया था। भोजराज नाग का मैंने बताया ही था आपको, आज वो प्रत्याशी हो भी गए, विधायक रहे 14 सेक्टर। एक्चुअल में इसमें भोजराम जो नाग हैं वो अंतागढ़ से विधायक रहे। अंतागढ़ लिखेंगे तो पूरी कहानी आ जाएगी। अंतागढ़ मतलब पूरे वर्ल्ड में चर्चा हुआ था क्योंकि सीडी कांड, मंतूराम पवार कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए, उन्होंने नाम वापस लिया और एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि उपचुनाव एक तरफा हो गया था। 52,000 से भी अधिक मतों से भोजराज नाग ने वो चुनाव जीता था। बिल्कुल, वो उस चुनाव के संचालक हमारे भिलाई के प्रेम प्रकाश पांडे जी थे जी। उस चुनाव का संचालन और उन्होंने जो बिठाया, तो कुल मिला के भोजराज नाग भी एक अच्छा जी नाम है। चिंतामणि महाराज कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन किए थे हाल में और उनको टिकट मिली। इस टिकट के पीछे का संदेश दूसरा है यशवंत। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मतलब राजनीति में कमिटमेंट जो होता है उसको पूरा कर रही है यशवंत। बिल्कुल, चिंतामणि महाराज उसी का एक स्वरूप है। गैरा ग्रुप के परिवार से नाराज होकर कांग्रेस से अलग हुए थे, कांग्रेस ने इनका टिकट काटा था जी। तो मुझे ध्यान आ रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल रणनीतिकार थे, बीजेपी में लाने वाले थे जी। और उस समय ही कमिट हो गया था कि आप आइए सरगुजा, बिल्कुल लोकसभा में भविष्य में आपका स्वागत है। बिल्कुल, राधेश्याम राठिया रायगढ़ से है, ये भी किसान नेता है और महिला मोर्चा के महामंत्री हैं जिला के, और इससे पहले जनपद सदस्य, जिला परिषद सदस्य रहे हैं। किसान मोर्चा के भी शायद पदाधिकारी हैं यशवंत जी। तो और ये इनको विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी की पसंद बताई जा रही है रायगढ़, और वो सीट मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों को संभालनी है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नाम है। जांजगीर चांपा से भी नाम आपने कल कहा था, आखिरी में इनका नाम मेरे को ध्यान है कि मैं लिया था। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष आखिरी में नाम लिए थे, छोटा आपने कहा कि ये नाम ज्यादा अच्छा। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अगर पार्टी अवसर देगी तो उत्साह बढ़ता है यशवंत जी। दूसरी सीटों पर इसका व्यापक असर पड़ता है जी। कार्यकर्ताओं में ये संदेश जाता है कि हमको भी भविष्य में अवसर मिल सकता है। पूर्व सरपंच रही है तो ये राजनीति का बहुत बताया ना जी। पंचायत के प्रतिनिधियों को अभी आप आगे जाएंगे तो मैं नाम भूल रहा हूँ उनका जी, वो जनपद अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, तो ऐसे लोगों को भी मौका पार्टी ने अवसर दिया है। बिल्कुल, तो मजेदार होने वाला चुनाव 2019 की अगर बात करें तो सिर्फ दो जो लोग हैं, दो सांसद बने थे 2019 में, विजय बघेल और संतोष पांडे, उन्हें इस बार रिपीट किया गया है। बाकी जो 10 सांसद थे, जो टोटल 8 सांसद बचे थे, उनमें से जो अरुण साव चुनाव जीत चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, डिप्टी सीएम हैं, इसके अलावा रेणुका सिंह विधायक बन चुकी है, इसके अलावा गोमती साय विधायक बन चुकी है, तो इनको मौका दोबारा नहीं मिलना था। बाकी जो जैसे कि अजगले जो जांजगीर चांपा से सांसद है, उनकी टिकट कट गई है, दिनेश कश्यप की चर्चा हो रही थी, उन्हें नहीं मिला है, इस बार नया मौका दिया गया है। तो जो नाम थे जिस पर चर्चा हो रही थी, ये मिल सकता है या फिर पार्टी सरप्राइज करने वाली है, तो बीजेपी ने इस बार फिर से सरप्राइज कर दिया है। भिलाई टाइम्स ने, आलोक तिवारी जी ने कल हमने जो बताया था दोनों मिलकर कि ये नाम हो सकते हैं, उन नामों पर मुहर लगी, तो भिलाई टाइम्स की खबर पर एक बार फिर से एक्यूरेसी के साथ में चीजें सामने आई है, मुहर लगी है। आगे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, बने रहिए भिलाई टाइम्स। एक बार लिस्ट मेरा ख्याल है कि उम्मीदवारों की लिस्ट एक बार पढ़ दीजिए, पढ़ देते थे तो हमारे दर्शकों को क्लियर हो सके। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, कोरबा से सरोज पांडे, बिलासपुर से तोखन साहू, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, बस्तर से महेश कश्यप, कांकेर से भोजराज नाग और जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, सारे 11 जो है 11 बीजेपी के प्रत्याशी, उन पर हमने बातचीत कर ली है। एक संदेश और है इस लिस्ट पे, पूरा देश मोदी में है जी, और पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा जाना है जी। नए चेहरों को मौका, सिंबॉलिक तौर पे पार्टी उम्मीदवार बन के लड़ेंगे जी, लेकिन देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से फिर से करेंगे, और भाजपा 370 का लक्ष्य लेके चल रही है, और उनके सहयोगी दल को मिला के 400 प्लस का जो नारा दे रही है, उसके प्रति मतलब नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सामने रखा जाएगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण रहेगा ये मैसेज। बिल्कुल, तो बाकी कांग्रेस को लेकर हम कल अपडेट देने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस में चल क्या रहा है, बीजेपी की लिस्ट आ गई, कांग्रेस का पता नहीं है, तो वो भी हम कल आपको बताएंगे। आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। इन 11 लोकसभा के प्रत्याशियों को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि माहौल क्या होने वाला है इन 11 प्रत्याशियों को देखकर।